नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आपका फिर से वेलकम करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो संजय पीठाधीश। मित्रों, भाइयों और बहनों, हम समय समय पर आपको ज्योतिष शास्त्र, धर्म और बहुत ही सटीक जानकारियों के लिए आपको कुछ न कुछ हम समय समय पर बताते रहते हैं। जी हाँ, इस बार भी हम एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं और हर बार की तरह आपको इसमें बड़ा आनंद आने वाला है। आप इतना ही जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ही पितृ तर्पण किया जाता है। ये बात तो सत्य है, क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष है वो पितरों के लिए विशेष रूप से माना गया है। लेकिन आज हम आपको जो एक विशेष चीज बताने वाले हैं, शायद हो सकता है आप में से किसी ने ये सुना भी ना हो, और या हो सकता है कि कहीं सुना हो, लेकिन आज उसका विस्तृत वर्णन हम आपको बता रहे हैं तो आपको भी पहली बार ये सुनने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पिशाच मोचन श्राद्ध की। आज के युग में लोगों को ये लगता है कि पितृ दोष जो है वो मुख्य रूप से हावी है। बात तो सही है, पितृदोष हावी तो होता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही गहराई की बात बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, शायद आप ये पहली बार सुनने वाले हैं। आप इन चीजों को समझिए कि पितृदोष और प्रेत दोष दोनों अलग होते हैं। अब हम आज इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, बड़े सावधानी से अंत तक आप सुनिएगा। पितृ हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यदि कोई पंडित जी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता आपको ये कहे कि आपको पितृ दोष जो है उसमें आपको पितृ परेशान कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। क्योंकि किसी के भी पितृ हो वो किसी को परेशान नहीं करते। अब इसके पीछे हम आपको एक गणित बता रहे, बड़े सावधानी से सुनिएगा। होता क्या है कि जो अकाल मृत्यु होती है, यानी यदि हम एक्सीडेंट में मृत्यु हुई या फिर कहीं पर हम घूमने गए और गिर के नीचे गिरे, कहीं लग गई, उससे हेमरेज हुआ और मृत्यु हुई, और कोई असामयिक घटना जैसे कहीं तीर्थ पे गए और डूब के कोई मर गया, तो वो अकाल मृत्यु मानी जाती है। लेकिन शास्त्र में अकाल मृत्यु सिर्फ आत्महत्या को माना गया है। जी हाँ, शास्त्र में अकाल मृत्यु यदि कोई जान करके पानी में डूब के छलांग मार के गिरता है, वो फांसी खाता है वो, और खुद ही ट्रेन और आगे नीचे जाके कहीं बस के आगे जाके नीचे गिर जाए, तो वो अकाल मृत्यु मानी जाती है। यदि अनजाने में कोई घटना घटित होती है तो उसे अकाल मृत्यु नहीं कहते हैं, उसे असामयिक मृत्यु कहते हैं, यानी बिना समय की मृत्यु। और अकाल मृत्यु वो होती है जिसमें परमात्मा की हामी नहीं होती है। जी हाँ, अचानक कोई घटना होती है तो हम, अगर किसी की डेथ होती है तो वो तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, लेकिन ऊपर वाले ने हमें एक ऐसा गुण दिया है कि आप जीवन मृत्यु स्वयं चुनो। यानी मृत्यु को यदि वो स्वयं की मर्जी से चुनता है तो वो परमात्मा की मर्जी नहीं होती है, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। जैसे फांसी खाना, ट्रेन के आगे कूदना, डूब के जान करके मरना, जहर खा लेना और बहुत सारे अन्य तरीके से अकाल मृत्यु होती है। अब एक विश्लेषण तो ये हो गया, और दूसरा विश्लेषण ये भी माना जाता है कि कम उम्र में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो असामयिक मृत्यु, यानी बिना समय के, तो वो अकाल मृत्यु नहीं है, लेकिन वो प्रेत योनि में चला जाता है। और जो प्रॉपर अकाल मृत्यु है, जो आत्महत्या के केस होते हैं, वो पूर्ण रूप से प्रेत योनि में ही रहते हैं। अब होता क्या है कि लोग पितरों का पूजन करवाते हैं और विधि विधान से करवाते भी हैं, लेकिन प्रेतों की मुक्ति का बहुत ही कम लोगों को पता है कि किस तरह से होता है। इसके लिए ये दो ऐसे दिन हैं जिसमें आप प्रेतों की मुक्ति 100% तरीके से हो सकती है, और वो दो दिन है पिशाच मोचन श्राद्ध, जो श्राद्ध पक्ष में भी आता है त्रयोदशी या चतुर्दशी को, और इस बार आ रहा है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी और बुधवार 3 दिसंबर 2025 को पिशाच मोचन श्राद्ध। यानी आपके घर में कोई अकाल मृत्यु में किसी की डेथ हुई हो, या कोई डूब के जान करके किसी ने आत्महत्या की हो, सुसाइड किया हो, तो उनका ये श्राद्ध है। और आप 3 दिसंबर 2025 इस डेट को ध्यान से सुन लीजिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी और बुधवार 3 दिसंबर 2025, इस दिन पिशाच मोचन श्राद्ध है। साल में 2 बार ही आता है, श्राद्ध का चला गया है। अब ये किसी के हाथ में अगर मौका है तो अब कर सकते हैं 3 दिसंबर 2025 को।
विधि विधान से प्रेतों की मुक्ति आप करवाइए, पंडित जी से मिलिए। ये तीर्थों पर होती है, गया श्राद्ध है, सिद्धपुर है, चाणूद है, पुष्कर है, हरिद्वार है और बहुत सारे तीर्थ है, वहाँ हो सकता है, किसी सरोवर के किनारे भी हो सकता है। आप इसमें त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए, यानी 3 पीढ़ी तक का। और आप चाहें तो नारायण बलि भी करवा सकते हैं, गया श्राद्ध भी करवा सकते हैं, बहुत सारे हैं प्रेतों की मुक्ति के उपाय। श्राद्ध 3 दिसंबर 2025 के दिन इन पिशाचों की, इन प्रेतों की मुक्ति का उपाय करवाइए। आप मान के चलिए ये 100% मोक्ष जाएंगे। और इससे, इस पिशाच मोचन श्राद्ध के करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। आपके घर में यदि डर है, भय का माहौल बना हुआ है तो वो समाप्त हो जाएगा। कोई रोग है, दोष है, कोई कष्ट है तो वो समाप्त हो जाएगा। अथाह संपत्ति के मालिक बनेंगे, धन के रास्ते खुलेंगे, सरकारी नौकरी के भी योग खुलेंगे अगर कोई मेहनत कर रहा है तो। और उसके घर में सुख शांति का भाव आ जाएगा और संतुष्टि जीवन हो के वो अपना जीवन यापन करेंगे। जी हाँ, इस तारीख को भूलिएगा मत। 3 दिसंबर 2025 पिशाच मोचन श्राद्ध, विशेष रूप से प्रेतों और पिशाचों की मुक्ति का ही ये दिन है। इस दिन आप विधि विधान से पंडित जी से मिलिए और कार्य करवाइए। अपने प्रेतों को पितृ योनि में मिलवाइए ताकि वो पितृलोक में आराम से रहकर आपको आशीर्वाद दें। और जिनकी अकाल मृत्यु हमारे 7 पीढ़ियों में हुई है पूर्व में, उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिले और वो आपको पूरे परिवार कुटुंब को आशीर्वाद दें। आप ये कीजिए। 3 दिसंबर 2025 मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी बुधवार, 3 दिसंबर 2025 पिशाच मोचन श्राद्ध। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह के विशेष जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपको लाभ होगा। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।